पश्चिम बंगाल में बहती पावन गंगा नदी पर बना है फरक्का बराज। फरक्का बराज प्रोजेक्ट के तहत पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित फरक्का में शक्तिशाली गंगा के बीच एक विशालकाय बराज का निर्माण किया गया है। Farakka barrage is diversion structure, basically intended with the purpose of creating a barrier on the river and thus diverting the ocean of the river into the river Hooghly by construction of a 38-kilometer long canal. कोलकाता पोर्ट एक रिवराइन पोर्ट है। यहाँ बहने वाली हुगली नदी में सिल्टेशन की समस्या करीबन पिछले 250 वर्षों से है। इसी समस्या से निपटने के लिए फरक्का बराज का निर्माण किया गया है। इस बराज की कुल लंबाई 2.245 किलोमीटर है और इसमें 109 गेट्स हैं जो फ्लो रेगुलेटर का काम करते हैं। 38 किलोमीटर लंबे इस फीडर कैनाल से लगातार निकलता 40,000 क्यूसेक पानी कोलकाता पोर्ट की हुगली नदी का पोषण करता है। इसकी चौड़ाई 150 मीटर है और यह 6 मीटर गहरी है। फीडर कैनाल से बहती गंगा 300 किलोमीटर का फासला तय करते हुए अंततः कोलकाता पहुंचती है और पानी की आपूर्ति कर कोलकाता पोर्ट को कार्यरत रखने का काम करती है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों तथा गैर बंदरगाह देश जैसे नेपाल और भूटान के लिए कोलकाता पोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट में मुख्य भूमिका निभाता है। 12 नवंबर 2018 के दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया, जो कि जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। वाराणसी से हल्दिया तक का यह जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है तथा फरक्का बराज का फीडर कनाल भी इसका एक हिस्सा है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए फरक्का बैराज की एक और उपलब्धि है यहाँ पर बनाया गया वाटर नेविगेशनल लॉक, जो किसी भी नदी और नहर के जल मार्ग में जल के 2 विभिन्न स्तरों के बीच नौका या जहाज को ऊपर या नीचे उतारने के काम आता है। फरक्का बराज प्रोजेक्ट सिर्फ गंगा तक ही सीमित नहीं है। इसके अनेक योगदान बहुत से उपक्रमों को लाभ पहुंचाते हैं। इस विशाल संरचना पर बनी सड़क और रेल पुल दक्षिण बंगाल को उत्तर बंगाल से और उत्तरी पूर्वी भारत को समूचे भारत से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए फीडर कैनाल के तट पर 2100 मेगावाट का एक सुपर थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। एनटीपीसी के इस पावर प्लांट को ठंडा रखने के लिए फरक्का बराज इसे निरंतर पानी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फरक्का बराज सालाना 44 करोड़ के करीब रेवेन्यू अर्न करते हैं। हमारे मेजर बेनिफिशियर्स है जहाँ से हमें रेवेन्यू मिलता है वो एनटीपीसी। इसके बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल वो हमारी ज़मीन के ज़रिए ऑप्टिक फाइबर बिछाते हैं और उसके अगेंस्ट में भी हमें रेवेन्यू मिलता है। बराज के निरीक्षण एवं रखरखाव में आसानी हो इसके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में बराज पर एक वॉकवे का भी निर्माण किया है। इस क्षेत्र में पानी की कमी न होने के कारण फीडर कैनाल और हुगली नदी के किनारे खेती तथा मछली पालन जैसे उद्योग भी फल फूल रहे हैं। এই ফারাক্কার ব্যারেজ জল আসছে বলে আমাদের উপকার হচ্ছে। এই জল না পেলে আমাদের উপকার হবে না, আমাদের লাভ হবে না। फरक्का बराज कोलकाता पोर्ट को कार्यरत रखने के साथ यहाँ बहने वाली हुगली नदी को दूषित होने से भी बचाता है। इससे निकलते पानी के तेज प्रभाव के कारण ये बंगाल की खाड़ी के खारे पानी को नदी में मिश्रित होने से रोकता है। इसी कारण कोलकाता को साफ पीने लायक पानी मुहैया होता है। गंगा नदी पर निर्मित फरक्का बराज सभी मायनों में एक विशाल रचना है। पवित्र गंगा की तरह ये बराज हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में खुशहाली का प्रतीक है। तभी तो हम गर्व से ये कह सकते हैं, फरक्का बराज हमारे देश की आन है, हमारे देश की शान है। फरक्का बैराज देशेर गर्व, फरक्का बैराज भारत की शान, फरक्का बैराज देश की शान है। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट पूरी दुनिया को गर्व से देता है एकता का पैगाम। हर बूंद बने जलधारा, हर एक काम देश के नाम।